ये देखिए, इस वक्त हम बिल्कुल जबन गांव के ऊपर, और यहाँ से जेजेएम के जो यहाँ सप्लाई लाइन है, ये ग्रेविटी लाइन है। ग्रेविटी लाइन का जो काम हुआ है, आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त तरीके से इन्होंने जो खुदाई की है, वो बहुत एक जो तरीका है बिछाने का और इसकी खुदाई करने का बराबर उसी तरह से काम हुआ। और मैं चाहता हूं कि इसी तरह काम हो, ताकि ये स्कीम जो है कामयाब रहे। और जो भी ठेकेदार साहिबान यहाँ पर काम करते हैं इस वक्त मड़वा में, सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मुझे कोई शौक नहीं आपकी बिल को रोकने का, आपका पैसा रुक जाए, बट मेरा ये जुनून, जज्बा और शौक है कि आपका जो काम है सबसे बेहतरीन काम हो। इस तरह से काम हो कि जब इंसान इसके बीच में उतर भी जाए, आप देखिए, मैं इसके बीच में उतरने की कोशिश करूंगा, देखिए, तो ये यहाँ तक, तो इस तरह का काम हो। देखो, लेयर भी इसकी जबरदस्त है, फिनिशिंग भी इसकी जबरदस्त है। और जब पाइप नीचे जाएगी तो यकीनी तौर पे पाइप भी डैमेज नहीं होगी। तो अगर इस तरह का काम होगा तो हम भी खुश होते हैं, और फिर हम ठेकेदार की जो बिलिंग है उसके लिए भी लड़ेंगे फिर, क्योंकि दिल खुश होगा उसके काम से, तो फिर क्यों नहीं लड़ेंगे हम। और आज ये बर्फीले पहाड़ चारों तरफ से बर्फ से आज घेरे हुए हैं। और जब हमारा इलेक्शन भी था तो इलेक्शन के दौरान इसी तरह की बर्फ, हालांकि उस वक्त पड़ भी रही थी और नीचे बहुत ज्यादा पड़ी भी थी, तो उस वक्त भी हम इसी एरिया से गुजर कर नीचे जबन और उसके बाद फिर दोंद और मैठवन चले गए थे। और आज खैर वही मौसम फिर 3 साल के बाद और उसी तरह की बर्फबारी। लेकिन आज हम, उस वक्त हम लोगों से वोट मांग रहे थे, और आज हम लोगों को जो अपने किए हुए काम है उससे आगाह करने की कोशिश करते हैं, और जो ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको भी मॉनिटर कर रहे हैं। और ये खुशी की बात है कि इन लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं इन लोगों की खिदमत करूं, और हम लगे हैं फील्ड लेवल पे। और फिर यही फील्ड वर्क जो है हर एक नेता को करना चाहिए, कोई डीडीसी हो, कोई बीडीसी हो, कोई पंच हो, कोई सरपंच हो, जो भी इलेक्टोरल प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, जो भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होता है, उसको इस तरह से ग्राउंड लेवल से जो है चीजों को मॉनिटर करना चाहिए। सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, प्यास हो, तेज हवाएं हो, जो कुछ भी हो, आपने अपने लोगों के बीच में रहना है और उनसे उनके हालात का जायजा लेना है। कसम खुदा की, जो लोगों से मिलकर जो मजा आता है ना, और जब लोग दिल से आपके पास आते हैं और आपसे अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, तो कसम खुदा की इससे बड़ी सुकून की बात इस दुनिया में कोई नहीं है। कल से 3 दिन से मैं रन्नई इलाके के दौरे पर हूँ। अल्लाह की कसम, इतना मजा मुझे कभी नहीं आता है जितना मुझे इन लोगों के साथ मिलने के बाद आता है। और कोई माला नहीं इनके गलों में पड़ती है, इनके घरों में जाकर हम कोई माला भी नहीं डालते हैं, हमने कभी वो काम नहीं किया। लेकिन जो लोग हैं वो चाहते हैं कि इनकी जिंदगी कोई आसान करे, और जो भी सच बोलकर इनके मसलों के पीछे ईमानदारी के साथ रहेगा, मुझे नहीं लगता कि लोग कभी उसको छोड़ेंगे। और इस विश्वास के साथ हम यकीनी तौर पर ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। और इनका जो जेजेएम जो काम है, इससे यकीनी तौर पे सिर्फ काम स्कीम का आना काफी नहीं है, स्कीम को जमीनी तौर पर इम्प्लीमेंट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी हजारों स्कीम्स आई, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हुआ तो लोगों को 50 साल मुसीबत उठानी पड़ी। आज इसीलिए हम कहते हैं बार बार कि लोगों से भी कहते हैं कि आप भी, जब आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके इलाके में काम हो रहा हो, तो काम को खुद भी मॉनिटर करें और अपने चुने हुए प्रतिनिधियों तक भी बात पहुंचाएं अगर कहीं गलत हो रहा है, ताकि वक्त पर चीजों को ठीक किया जाए। और फिलहाल यहाँ से काम सही है, लेकिन एक जो इनकी डिमांड है कि जो होज है वो दूसरी पंचायत में चला गया है, जबकि इस पंचायत में वहां से पानी नहीं आ सकता, और जबन सुदर में वो चीजें नहीं आ सकती है, और पानी ठीक तरीके से नहीं आ सकता, इसलिए इनकी ये डिमांड है। और हमने जेजेएम के एम्प्लॉइज को भी आगाह किया था कि आप हमारे साथ चले। और इस साइड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट भी बहुत ज्यादा काम करता है, तो वाइल्ड लाइफ के जो कुछ लोकल एम्प्लॉइज हैं, हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज हमारे साथ आए, ताकि हम देखें कि कहां पर क्या लोगों की डिमांड है। तो इन एम्प्लॉइज ने खुद भी देखा, और ये अपने जेई साहिबान से भी बात करेंगे, मैं भी उनसे बात करूंगा, मैं भी कंसर्न डिपार्टमेंट के जो एक्शन साहब हैं उनसे बात करूंगा। और इन्होंने पूरा कोऑपरेट किया, जगह जगह हमारे साथ चले, और अब ये भी हमारे साथ साथ काम देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि काम अच्छा हो, ताकि लोगों को मुसीबत से दो चार ना होना पड़े। थैंक यू सो मच।